Hello everyone, my name is Alka. Welcome to our channel Yutika Study Solution. Our channel aims at helping those students which are pursuing 11th and 12th commerce stream, BCom and BBA like courses. As you all know, we are really facing a very tough time because of corona pandemic. Students are not able to go to their regular classes. Our channel will definitely try to help you out. So without any further delay, let's get started. Today's thought of the day is the cave you fear to enter may hold the biggest treasure. That means the things which you are not able to do and you feel that doing it will let you down, or you are having fear in your mind not to do that, that may contain a huge amount of success in your life. इसका ये मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो आपको आती है पर आप उसको करने से डर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब आप उसे करें और उस चीज में आप परफेक्ट हो जाएं तो वो आपकी लाइफ का आपको सबसे अच्छा प्लेजर या ट्रेजर दे दे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। ये पार्ट 2 है। फॉर पार्ट 1 आप प्लीज हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। पार्ट 1 जो था वो था बेसिक कोर्स कॉन्सेप्ट था कि पार्टनरशिप क्या होता है, और उसके अंदर का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो था। ये पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो ये सब हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। थर्ड हम ये पढ़ेंगे कि उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या, हमें पार्टनरशिप डीड बनानी जरूरी है। और लास्ट हम ये देखेंगे कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो ऐसी कौन सी चीजें जो हम मिस कर देंगे, और ऐसी कौन सा ट्रीटमेंट है जो हमें लेना पड़ेगा। तो ये है सबसे पहला स्लाइड जो पार्टनरशिप डीड के मीनिंग और कंटेंट्स को समझाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ही लिया गया होगा। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कोई ऐसी डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट जो हमें ये बताए कि पार्टनर्स को करना क्या है। जैसे कि कंटेंट्स आप देख सकते हैं, अगर मैं रीड करूं तो ये क्या बोल रहा है। पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। इसमें जो वर्ड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है डॉक्यूमेंट। मतलब पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि पार्टनर्स को एक्चुअली क्या करना है और क्या क्या उसके रोल है। ठीक है, जैसे कि हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखते हैं। इसमें सबसे जो ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है वो ये चीज होती है कि क्या पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है। तो हाँ, इसमें ये लिखा है कि इट कैन बी ओरल और रिटन। जरूरी नहीं है कि वो रिटन में हो, बट हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो रिटन में होगा तो इट विल फेच मोर गुड बेनिफिट्स इन फ्यूचर। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसमें कंटेंट्स क्या क्या है। कंटेंट्स क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप डीड क्या कंटेन करेगा, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम एंड एड्रेस। नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो 6% आपको IOL देना पड़ता है। तो इसमें क्या लिखा है कि हमको ये बताना पड़ेगा कि कितना रेट हमको देना है इंटरेस्ट अगर कोई पार्टनर कैपिटल या ड्रॉइंग्स इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट लिखा है रेशियो इन विच P&L दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड। इसका क्या मतलब है, 3 टाइप के रेशियो होते हैं। फर्स्ट रेशियो होता है कैपिटल रेशियो, नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक, और थर्ड होता है इक्वल वाला। ज्यादातर लोग इक्वल फॉलो करते हैं बट कुछ लोग कैपिटल या स्पेसिफिक भी फॉलो करते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में हमें ये लिखना पड़ेगा कि कौन सा रेशियो पार्टनर्स को चाहिए रहेगा कि किसमें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज 1 लाख का हमें प्रॉफिट होता है ना, एंड हाफ
हमने सोचा है कि हाफ रेशियो में बांटेंगे, दैट इज हमने सोचा है कि हम इसको इक्वल में बांटेंगे, तो सीधी सी बात है इसमें अपन को कितना होगा, 50,000 होगा, क्योंकि 1 लाख का हाफ कर देंगे। बट अगर ये सेम चीज अगर हम एक कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चलेंगे तो प्रॉफिट की अमाउंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस मतलब क्या होता है, जो मेन हेड है बिजनेस का वो कहाँ होगा, ये भी इस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा। फिफ्थ पॉइंट लिखा है IOC, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOL इंटरेस्ट ऑन लोन, और लिखा है IOD दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये सीधी सी बात है, इन सब का अलग अलग इंटरेस्ट रेट लिखा होगा। सिक्स्थ पॉइंट लिखा है सैलरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मनी ऑफ कोर्स आप क्यों कर रहे हो, काम क्यों कर रहे हो, बिजनेस का मेन मोटिव होता है मनी, तो कितनी किसको सैलरी मिलेगी ये लिखा होगा इस डॉक्यूमेंट में। सेवेंथ पॉइंट लिखा है नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो, है ना, वो लिखा रहेगा। एट्थ लिखा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सपोज देर आर 3 पार्टनर्स जिनका नाम है ABC, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि A पार्टनर है, B पार्टनर है एंड C पार्टनर है। A पार्टनर अगर 1 लाख देता है, ठीक है, स्टार्टिंग में कैपिटल क्या होता है, कोई भी ऐसा अमाउंट जो हम इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 लाख, B देता है 2 लाख और C अपन को क्या दे रहा है, 3 लाख दे रहा है। तो हमको ये मेंशन करना पड़ेगा इस डॉक्यूमेंट में कि किसने कितना अमाउंट क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। सेवेंथ पॉइंट बोल रहा है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ऑफकोर्स कब ये पार्टनरशिप जो है वो कब किस डेट पे हमने चालू की है। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं अपन। 10th पॉइंट लिखा है वैल्यूएशन। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, वो बोलता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। मतलब एसेट्स, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स संपत्ति या जायदाद होती है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो अगर सपोज पार्टनर्स के पास पहले से ही वो चीज है तो वो कितने की है ना, कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। 11th पॉइंट बोल रहा है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कौन कौन से राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने राइट्स डिस्कस किए हैं, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो आप वहां जाके समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डेथ, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। डेथ का मतलब होता है जैसे सपोज किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो सपोज रिटायर हो जाता है ना, तो कैसे हम उसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और नेक्स्ट उसी में ही बोल रहा है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब हम जो भी गुडविल उसकी रहेगी तो हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे वो लोन के द्वारा दिया जाएगा, ये सब हमको 12th पॉइंट में बोल रहा है। तो ये था अभी का कि कौन कौन सी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं या समझाई जाती हैं या बोली जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, एक चीज यहाँ पे हमको मेंशन करना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड जो होती है वो बनानी कंपलसरी नहीं होती, वो एक मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते। बट ये चीज है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो इसको आप इसका फायदा आपको मिलेगा। अब क्या फायदा है, जैसे सपोज इसमें लिखा है इट इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच describes or defines relationship among the partners. It is important to have it is important to have partnership deed in writing to avoid and settle possible disputes. It is in short good फॉर इन द फ्यूचर। जैसे सपोज गुड एविडेंस इन द फ्यूचर, सपोज आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड यहाँ पे नहीं बनाई, अगर हमने नहीं बनाई तो क्या होगा, अगर हमने नहीं बनाई तो कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, कोई हम पे लीगल वो नहीं कर सकता है। बट अगर हमने बनाई तो सपोज किसी भी पार्टनर्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है और कोई गलत इल्जाम एक दूसरे पे लगा रहा है तो हम पार्टनरशिप डीड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड हमें बनानी चाहिए, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्या करती है, अवॉइड करती है। सो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो हम आ गए हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे इस वीडियो के, वो है ट्रीटमेंट ऑफ फर्म्स अफेयर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप डीड को बनाना, बट अगर हम सपोज इसको बनाते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, इसको नहीं बनाते। जो लोग नहीं बनाते उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हमारा ये वाला टॉपिक बात करेगा उस पर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड म्यूचुअल रिलेशंस आर गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन
12 से लेके 21 तक, मतलब अंडर सेक्शन 12 से 21 तक बात की जाती है 1932 एक्ट में कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा है अगर हम नहीं भी बनाते हैं तो भी राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। हर पार्टनर को राइट है कि वो आके बिजनेस में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। टू एक्ट विद इन अथॉरिटी एंड टू फुलफिल ड्यूटीज। विद इन अथॉरिटी मतलब एक अथॉरिटी अगर हम उसको दे रहे हैं, है ना, अथॉरिटी मतलब होता है कोई भी चीज की हमने पावर दिया किसी पर्सन को, तो पावर के अंदर वो काम करेगा और क्या करेगा, वो ड्यूटीज को फुलफिल करेगा। थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहा है राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, मतलब हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो अपने व्यूज को या अपने सजेशंस को वो क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। फोर्थ पॉइंट इसमें एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो क्या कर सकता है, जो भी अकाउंटेंसी के स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या फिर हमारा बैलेंस शीट होगा, वो क्या कर सकता है, उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई उसको रोक नहीं सकता। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन का ये मतलब होता है कि जैसे कि पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, तो पार्टनर एज एजेंट भी काम करते हैं और पार्टनर एज क्या करते हैं, एज वर्कर्स भी काम करते हैं। मतलब अगर सपोज कभी ऐसा हो जाता है कि उसको सैलरी या फिर लॉस हो रहा है ना, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो ऑफकोर्स लॉस होगा, तभी भी उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना ही पड़ेगा। क्योंकि पार्टनरशिप क्या होता है, बिजनेस होता है, जरूरी नहीं है कि उसको हर बार क्या हो, प्रॉफिट हो और सैलरी उसको मिले ही मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट सैलरी उसको वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत ही इजी पॉइंट है, कैजुअल है, इसमें एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है कि हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना है। सेवेंथ लिखा है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट। अगर पार्टनरशिप डीड में हमने नहीं बनाया, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड बनाया है पर आईओसी का मेंशन नहीं है, तो कोई भी पार्टनरशिप क्या करेगी, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में एप्लीकेबल होगा। जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हमारा लास्ट पॉइंट है राइट टू हैव मेजोरिटी डिस्कशंस या डिसीजंस। इसका मतलब है कि जितने भी लोग एक साथ मेजोरिटी में बात करेंगे, अगर सपोज 3 पार्टनर है और 2 पार्टनर क्या कर रहे हैं, राइट्स, 2 पार्टनर क्या कर रहे हैं, एक ही डिसीजन को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो जो थर्ड पार्टनर है उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पार्ट 3, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें मोटिवेट कीजिए बाय क्लिकिंग लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर योर सजेशंस, और आप हमें ये बताइए कि आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, ताकि हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।